जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हमने आपको बताना है कि पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कशन की हैं और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने आपको बताना है हैच क्या होती है। उसके बाद अरे की कमांड के बताना है, फील्ड के मुतालिक बताना है। ये सारी कमांडें मैं आज डिस्कशन करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले हम करते हैं हैश की कमांड। रेक्टेंगुलर हम ड्रा करते हैं, REC इंटर किया, क्लिक किया, 12 बाई 12 फीट का मैंने एक रेक्टेंगुलर जो है वो ड्रा कर लिया, इंटर। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो ड्रा हो चुकी है। इसके अंदर हमने कोई साइन शो करवाना है। हैच असल में हैच ये होती है कि कोई भी चीज़ है आपके पास, उसके अंदर आपने मटेरियल को शो करवाना होता है कि कितना मटेरियल उसके अंदर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपने क्या करना है, एच इंटर करना है। एच इंटर करने के बाद ये साइंस होते हैं, ये देखो ना, डिफरेंट साइंस आपके पास आने शुरू हो गए। इन साइंस की मतलब ये होता है कोई कंक्रीट का साइन है, कोई ईंटों का साइन है, कोई किस चीज़ का साइन है, कोई किस चीज़ का साइन है। ये समथिंग जब हम वर्किंग करेंगे और जिस साइन की ज़रूरत होगी उस साइन को हम यूज़ करेंगे। अब मैं इसके अंदर कोई ईंटें शो करवाना चाह रहा हूँ। मैं इसको क्लिक किया, इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक कर दिया और इंटर कर दिया। अब ये देखो ना, ये ईंटें नज़र नहीं आ रही। इसके लिए कि इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसके स्केल को छोटा करने के लिए हैच की जो एडिटिंग की कमांड होती है वो HE इंटर होती है। हैच एडिटिंग की शॉर्ट कमांड होती है HE इंटर, आपने करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसका स्केल को छोटा कर लेना है। ये आपने फॉर एग्जाम्पल इसको 3 इंच कर देना है। 3 इंच करके यहाँ से आप प्रीव्यू करके चेक करें और इंटर करें, फिर दोबारा अगेन और यहाँ से ओके कर दें। ये देखो आपको ईंटें शो हो रही हैं। इसी तरह किसी दीवार के ऊपर ईंटें वगैरह को साइन शो करवाना हो तो आप हैच की कमांड की मदद से ये सारी चीज़ें शो करवा सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से डल कर देते हैं। दोबारा एच इंटर करना है। एच इंटर करने के बाद यहाँ पे जाना। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने को कंक्रीट शो करवानी है, कंक्रीट पे क्लिक करना और इसके अंदर क्लिक करना है और इंटर कर देना। अब ये वाला जो साइन है ये कंक्रीट का, तो इसके अंदर यानी कि कंक्रीट शो हो रही है। तो इस तरह ये हैच की कमांड की मदद से हम किसी भी किस्म का मटेरियल का साइन जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर शो करवा सकते हैं। और हैच एडिटिंग, हैच की कमांड एच है और हैच एडिटिंग की एच है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि हमारे पास कोई, जिस तरह ये देखो 12 बाई 12 का हमारे पास एक स्क्वायर शेप बनी हुई है। इसका मैं ऑफसेट की कमांड के बारे में भी आपको पहले पढ़ा दूं कि ऑफसेट की कमांड क्या होती है। ऑफसेट होती है कि बेटा हमारे पास कोई लाइन है, उस लाइन के से कुछ फासले पर आपने लाइन लेनी, यानी कि एक लाइन ये खड़ी है, इस लाइन से कुछ फासले पर आपने को लाइन लेनी है। 2 फीट के फासले पे, 3 फीट के फासले पे आपने को लाइन शो करवानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इसको कल मैंने आपको समझाया था कि इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं। एक्सप्लोड का मतलब होता है इसकी लाइनें जो ज्वाइंट हुई हैं इनको आपने तोड़ देना है। इसके लिए आपने एक्स एंटर करना है। एक्स एंटर करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेना। अब आपने इसका ऑफसेट ले लेना और ओ इंटर करना। ऑफसेट की शॉर्ट कमांड होती है ओ इंटर। ओ इंटर करना, आपने कितना ऑफसेट लेना चाह रहे हैं, 9 इंच का, आपने 9 लिखना और इंटर करना। इस लाइन को सिलेक्ट करना। आपने नीचे की तरफ ऑफसेट लेना है तो नीचे की तरफ आपने इसको ट्रैक करना, ऊपर की तरफ लेना है तो ऊपर की तरफ ट्रैक करना है, नीचे की तरफ लाना है तो नीचे क्लिक करना है, फिर इस तरफ करना है, फिर यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ। ये आपके पास यानी कि एक स्क्वायर शेप और उसके आपने क्या ले लिए, ऑफसेट ले लिए। अब यहाँ पे ये जो लाइनें बड़ी हुई है ना, अंदर की तरफ ये लाइनें आ रही हैं, इनको आप ट्रिम की मदद से भी कट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कल आपको पढ़ाया था, TR डबल इंटर करें, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से आपने कट कर देना। यहाँ पे ट्रिम की कमांड का भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर एक और कमांड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फील्ड की कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फील्ड की शॉर्ट कमांड होती है F इंटर। क्या होती है, F इंटर होती है। आपने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ये लाइनें रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, कंट्रोल जी करें, F इंटर करता हूँ। बाज़ दफ़ा देखो इसके नीचे ना ये शॉर्ट कमांडें आती हैं, पॉलीलाइन होता है, रेडियस होता है, ट्रिम होता है, मल्टीपल होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ट्रिम क्या होता है, पॉलीलाइन क्या होता है, रेडियस क्या होता है और ये मल्टीपल क्या होता है। देखिए हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे REC इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं 12 बाई 12 फीट का एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर लेता हूँ जी। अब ये देखो ये पॉली लाइन, मतलब पॉली लाइन मैंने लास्ट टाइम आपको समझाई थी कि पॉली लाइन ऐसी लाइन होती है
लाइन ऑफ कम्बिनेशन इज कॉल्ड द पॉलीलाइन। लाइनों के मजमूए को पॉलीलाइन कहा जाता है। अब ये सारी की सारी लाइनें क्या हैं, इकट्ठी हैं और इसको पॉलीलाइन बोला जाता है। और इस लाइन के मुतालिक हम यहाँ पे फील्ड की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एफ इंटर करता हूँ। अब इसके नीचे आ रही हैं सब कमांडें आ रही हैं, ये रेडियस आ रहा है। मैं रेडियस प्रोवाइड करूँगा कि इनके किनारों को कितना गोल करना है, गुलाई कितनी देनी है। मैं आर इंटर करता हूँ। क्या करता हूँ, आर इंटर। कितनी गुलाई देना चाह रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 1 फीट की गुलाई देना चाह रहा हूँ, 1 फीट इंटर कर देना। अब आप चाह रहे हैं कि तमाम कोनों के ऊपर ना एकदम ही यानी कि सारे के सारे यानी कि क्या हो जाए, तमाम कोनों के ऊपर एकदम ही यानी कि फिल्ट हो जाए। इसके लिए आपने पी इंटर करना है। क्या करना है, पी इंटर करना है और इसको सिलेक्ट करना है। ऐसे सिलेक्ट करोगे, ये देखो चारे के चारे इसके कोने क्या हो गए बेटा, गुलाई में हो गए। नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखो सारे के सारे जो है ना वो कॉर्नर जितने भी इसके आ रहे हैं वो सारे के सारे गुलाई में चले गए। तो इस तरह आप जो फील्ड की कमांड के अंदर सब कमांडों के अंदर ये चीज़ें आ रही थी, ये देखो पॉलीलाइन का भी हो गया और रेडियस का भी हो गया। अब ट्रिम और मल्टीपल का आपको समझाता हूँ, ट्रिम और मल्टीपल का क्या फंक्शन होता है। देखिए हमारे पास कंट्रोल जी करता हूँ, वापस लेकर आता हूँ मैं इसको। आपने यहाँ पे क्या करना है, इस लाइन को आप कट करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, एफ इंटर करना है। एफ इंटर करेंगे, एफ इंटर करने के बाद आपने इसको ट्रिम करना है, यानी कि ट्रिम की मदद से आपने काटना है फील्ड की मदद से। आप एफ इंटर करते हो, एफ इंटर करना है आपने। आपके पास ये देखो, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ये लाइनें जो हैं वो आपस में कट हो चुकी हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि मैं एफ इंटर करता हूँ, यहाँ से एफ इंटर किया और टी इंटर करता हूँ, ट्रिम। यहाँ पे मैं इसको नो ट्रिम कर देता हूँ। नो ट्रिम जब करूँगा तो इस लाइन को और इस लाइन को जब मैं सेलेक्ट करूँगा, ये देखो ये लाइनें ट्रिम नहीं हुई। या अगर आप इसको गुलाई देना चाह रहे हैं, एफ इंटर करते हैं, आर इंटर कर देते हैं, रेडियस दे देते हैं आप 2 फीट, 2 फीट का आपने रेडियस दे दिया और टी इंटर करके इसको नो ट्रिम कर दिया। नो ट्रिम करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है। ये इसके अंदर ये देखो कर्व तो आ चुकी है लेकिन ये लाइनें रिमूव नहीं हुई। अगर मैं इसको ट्रिम करके करूँगा, ट्रिम ऑन करके करूँगा तो ये गुलाई भी आएगी और साथ साथ इसके लाइनें भी रिमूव हो जाएंगी। तो देखिए दोबारा इसको हम चेक करते हैं। एफ इंटर आपने करना है, आर इंटर करना है रेडियस के लिए और यहाँ पे आपने 2 फीट इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, टी इंटर करना है और इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करेंगे, इस लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट लाइन को और सेकंड लाइन को सेलेक्ट करना है। ये देखो कर्व आ चुकी है और यहाँ से लाइनें भी क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। तो ये था फील्ड जो है ना फील्ड की कमांड के फंक्शंस जो मैंने आपको समझा दिए कि फील्ड किस तरीके से किया जा सकता है। अब जो मल्टीपल का साइन होता है, मल्टीपल का साइन होता है, देखो जब एक कॉर्नर पर आप यानी कि फील्ड की कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो कमांड इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दोबारा फिर आपको दोबारा कमांड लगानी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर कमांड काम करेगी। आप मल्टीपल के अंदर जब जाओगे एक कॉर्नर के ऊपर यानी कि फील्ड की कमांड इस्तेमाल करने के बाद दोबारा फिर सेकंड के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, ये एफ इंटर करते हैं आप, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, एम इंटर कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। ये देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, वो ट्रिम टी आर इंटर करें, ट्रिम को ऑन कर दें, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। अब देखो फील्ड की कमांड ख़त्म नहीं हुई, दोबारा उसी कमांड को यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मल्टीपल अगर कर दोगे तो मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा जगहों पर आप उसका यूज़ कर सकते। तो ये था बेटा फील्ड के बारे में आपको बताया गया कि फील्ड क्या होती है। उसके बारे में उसके बाद बताते हैं हम टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर आपने कोई चीज़ लिखनी होती है। जिस तरह आपने ड्राइंग बना ली, ड्राइंग के अंदर आपने बेडरूम लिखना है, आपने बात लिखना है, इन सारी चीज़ों को आपने लिखना है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट की कमांड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टेक्स्ट की शॉर्ट कमांड होती है टी इंटर आपने करना है और यहाँ से आपने इस तरह एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे आप करोगे तो आपके सामने ये टूल बार शो हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख ले। पहले यहाँ से आपने उसका टेक्स्ट हाइट को आपने सेट कर लेना है, कितनी आपको टेक्स्ट हाइट चाहिए, 5 इंच 4 इंच जितनी चाहिए वो आपने यहाँ से सेट करनी है। सेट करने के बाद मैं इधर बेडरूम लिख देता हूँ, BED बेड रूम, ये मैंने बेडरूम लिखा। ये देखो जूम कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट दबा के इसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीक़ाकार ये भी होता है, Ctrl+A करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे कर सकते, लेफ़्ट को प्रेस ही रखना, आपने लेफ़्ट को छोड़ना नहीं, ऐसे दबाए रखना और इसके ऊपर घुमाना है तो ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी एडिटिंग होती है। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड का मतलब होता है लफ्ज़ थोड़े से ना गहरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हाईलाइट शो होना शुरू हो जाते हैं। ये देखो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये देखो पहले की निस्बत
ये वाले जो वर्ड है ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ज़्यादा मोटाई में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसकी एडिटिंग करनी है तो इसके ऊपर आपने जाके डबल क्लिक करना है। एडिटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, उस वर्ड के ऊपर जाके डबल क्लिक कर देना। इसको आप सिलेक्ट करें, बोल्ड आपने ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दें। अब ये होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि लफ्ज़ों को आपने थोड़ा सा तिरछा करना है, इटैलिक राइटिंग। ये देखो, ये देखो, आ रही समझ। उसके बाद आपने इस वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखो इसके नीचे लाइन आ रही है, ठीक है। अगर आप इन लफ्ज़ों को कलर देना चाहते हैं, यहाँ से आप इन वर्ड को रोटेट भी कर सकते हैं। आपने किसी डायरेक्शन के अंदर लेकर जाना है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से अगर आप वर्ड्स को कलर देना चाहते हैं, रेड कलर करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, जो कलर आपको ड्राइंग के अंदर आप चाह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है, तो वो कलर आप इसके अंदर दे सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो टेक्स्ट होते हैं ना, इसकी यानी कि जो आपने फाउंट चेंज करने होते हैं, कि फाउंट को आप डिफरेंट फाउंट, यानी कि आप यहाँ पे जो आपको फाउंट अच्छे लगते हैं वो फाउंट आप देखना चाहते हैं। देखो इस तरह का फाउंट हो गया, फाउंट चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखो अब ये इस तरह के फाउंट हो गए। फाउंट यहाँ से आप इसके चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर भी इसी तरह ही होता है। ये देखो ये बहुत खूबसूरत हो गए फाउंट। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से किसी राइटिंग को शो करवाना चाह रहे हैं, फाउंट शो करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ से होता है कि आपने राइटिंग को सेंटर के अंदर करना है, लेफ्ट की तरफ करना है, राइट की तरफ करना है, जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी सेटिंग यहाँ से होती है। एंड पर आकर आपने यहाँ से ओके करना है। ये ओके का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने इसको ओके कर देना। तो ये देखो ये राइटिंग आप इस तरह टेक्स्ट की कमांड की मदद से कर सकते हैं। अब आपने इसको उठा के इसके अंदर रखना है कि ये फॉर एग्जाम्पल बेडरूम है, तो आप इसको कॉपी करके, अगर ज़्यादा बेडरूम्स के अंदर रखना है तो कॉपी कर लेंगे, अगर एक के अंदर ही रखना है तो मूव भी कर सकते हैं। अब इंटर करना, मूव की शॉर्ट कमांड मैंने पढ़ाई थी। इसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, यहाँ से पिक पॉइंट करना है और यहाँ पर आगे इसको रख देंगे। ये बेडरूम शो होगा, क्लियर। इस तरीके से यानी कि टेक्स्ट की कमांड अगर आपने एक से ज़्यादा के अंदर शो करवाना है तो आपने सिंपल CO इंटर करना है, कॉपी, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ से पकड़ कर आप ये इसके अंदर रख देना, ठीक है, और स्केप कर देना। इस तरीके से एक से ज़्यादा के अंदर आपने इसको शो करवा दिया, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर कुछ हम वर्किंग भी करते हैं, आपको समझाता हूँ किस तरीके से वर्किंग करनी है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक बेडरूम है उसके अंदर डोर आपने लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, ठीक है। आज से हम वर्किंग को भी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल REC रेक्टेंगुलर मैंने इंटर किया और यहाँ पे मैं एक कमरा ड्रा कर लेता हूँ 12x12 का, 12 फीट कॉमा इंटर। अब इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लोर कर लेना है, X इंटर करना है आपने, ऑप्शन लेना है, ऑफसेट के लिए आपने O इंटर करना है 9 इंच, इसको सेलेक्ट करना है, इंटर कर देना है। ये 9 इंच की दीवारें होती हैं इसलिए मैंने 9 इंच का इसको ऑफसेट ले लिया। यहाँ से आपने इसको स्केप कर देना है, X इंटर करना है और इस सारे को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर देना है, तो ये सारी की लाइनें कट हो चुकी हैं। अब इस कोने के अंदर आप यहाँ पे दरवाज़ा देना चाह रहे हैं। उसके बाद मैंने एक्सटेंड की कमांड आप लोगों को डिस्कशन शायद नहीं की और बता देता हूँ। एक्सटेंड की कमांड होता है किसी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाना। देखिए हमारे पास एक लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो एक लाइन लगा दी मैंने। अब इस लाइन को मैं चाह रहा हूँ कि लाइन जो है ये इसके साथ मिल जाए। इस लाइन को इसके साथ मिलाने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड की शॉर्ट कमांड होती है EX डबल इंटर, EX डबल इंटर। इसके ऊपर जब आके क्लिक करोगे तो लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करो, ये फिर एक्सटेंड होगी, फिर क्लिक करोगे फिर एक्सटेंड होगी, फिर क्लिक करोगे फिर एक्सटेंड होगी। अब मजीद एक्सटेंड ही, क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जाके मिलेगी ना। अब किसके साथ जाके मिलेगी। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, आपको वो भी समझा दूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली, ये लाइन लग चुकी है, ठीक है। और एक लाइन मैंने इधर एक लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद अब मैं उस लाइन तक इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। EX डबल इंटर करता हूँ और इसको एक्सटेंड करता हूँ। ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही, हालांकि इसके आगे ऑब्जेक्ट है लेकिन एक्सटेंड नहीं हो रही। जब तक वो ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नज़र नहीं आ रहा होगा तो ये कभी भी उसके साथ अटैच नहीं होगा। जब हम उसको बिल्कुल इसके सामने लेकर आएंगे, हमें भी नज़र आएगा और इसको भी नज़र आएगा, तब जाके उसके साथ मिलेगा। ये देखो मैं जूम आउट जैसे किया तब ये देखो एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा।
स्क्रीन के सामने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा तो वो लाइन एक्सटेंड होगी, उसके साथ टच होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना। वो ना आप जूम आउट करें और इसको एक्सटेंड करना शुरू कर दें, ये एक्सटेंड नहीं होगी। जब आप इसका जूम थोड़ा सा करें, जूम को आउट करने के बाद आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये लाइन को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, इसको डेल मैंने कर दिया। अब देखें हमारे पास यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ 4.5 इंच का। ऑफसेट की शॉर्ट मान ओ इंटर है, 4.5 इंटर। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके जिस तरह मैंने ऑफसेट लेना उस तरह मैंने इसको ट्रैक करके क्लिक किया। ये 4.5 इंच का ऑफसेट आ चुका। अब दरवाज़ा आप कितना प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? ठीक है, 42 इंच का है तो 3 फीट 6 इंच का होता है। ठीक है, यहाँ से आपने ऑप्शन लेना है 3 फीट 6 इंच। स्टैंडर्ड दरवाज़ा जो होता है बेडरूम का वो 3 फीट 6 इंच का होता है, 4 फीट का भी छोड़ा जा सकता है। इसको सिलेक्ट करके इधर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप इन लाइनों को आपने काटना है। काटने के लिए आपने ट्रिम की कमांड का इस्तेमाल करना है, TR डबल इंटर। इसको सिलेक्ट करना है, इसको ट्रिम कर दिया। इसको भी ऐसे सिलेक्ट करके आपने ट्रिम कर देना। यहाँ से भी इस लाइन को भी आपने ट्रिम कर दिया। उसके बाद दोबारा आपने L इंटर करना है। L इंटर करने के बाद यहाँ से आपने एक लाइन लगानी है। ये लाइन होती है जो आपकी चुगाट होती है ना, दरवाजे के इर्द गिर्द जो फ्रेम लगाया जाता है उसको चुगाट भी उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रेम बोला जाता है। वो तकरीबन 1.5 इंच की होती है, ज़्यादा भी रखी जा सकती है, लेकिन आपने ड्राइंग के अंदर जो शो करवाना है वो 1.5 इंच करवाना है। यहाँ पे आपने 1.5 इंच की लाइन लगा दी। इसी तरह आपने L इंटर करना है। L इंटर करके इस साइड पे भी आपने 1.5 इंच की क्या कर लेनी है, लाइन लगा लेनी है। 1.5 ये लाइन लगा ली। उसके बाद आपने L इंटर करना है और यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी ऊपर की तरफ। जिस तरफ दरवाज़ा खुलना है हमेशा जो कॉर्नर होता है ना आपने छोड़ा हुआ 4 इंची का, उस तरफ ही दरवाज़ा खुलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने तकरीबन 4 फीट की लगा ली। 4 फीट की लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद आपने सर्कल की कमांड देनी है, C इंटर करना है। सर्कल की कमांड आपने C इंटर करना है। इस पॉइंट को आपने सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये आपका जो है ना इस तरह दरवाजे का साइन आ चुका है। अब आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा लाइन जो है उनको आपने ट्रिम कर देना है। TR डबल इंटर करना है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ये ट्रिम होगी और इसको भी यहाँ से आपने ट्रिम कर देना है। ठीक है, अब ये वाली लाइन ये ट्रिम नहीं होगी, इसको आपने इस तरह सेलेक्ट करके इसको डेल कर देना। तो ये आपका दरवाजे का साइन है, यानी कि इधर से दरवाज़ा खुलेगा और इस तरह दरवाजे के साथ लग जाएगा। ये डोर का साइन होता है जो कि आपने ड्राइंग के अंदर शो करवाना है। तो आज ही इतना ही काफ़ी है, जिसके अंदर मैंने हैच की कमांड है, फिल्ट की कमांड, एक्सटेंड की कमांड के बारे में, ठीक है, टेक्स्ट की कमांड के बारे में, और एक दरवाज़ा जो है जो डोर है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है उसके मतलब जो है ना वो सारी चीज़ें बताई हैं। बाकी जो जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।